नमस्कार। आज के वीडियो एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करें उस टॉपिक का नाम है जेमस्टोन्स ऑफ राहु, अर्थात राहु ग्रह का स्टोन हमें कब धारण करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और इससे क्या बेनिफिट होता है। ये सब आप इस प्रैक्टिकल कुंडली के माध्यम से समझेंगे। आइए एक डिटेल से आपके सामने देखते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है कि बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, अर्थात सेल्स नहीं बढ़ रहा जिस कारण नुकसान बढ़ रहा है। अर्थात सेल आपका नहीं होगा तो जो दुकान का रेंट है, स्टाफ है, बिजली बिल है, ये सारी चीज़ें प्लस जो आप माल लेते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड के बाद फिर उसका भी इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है, तो ये सब आपके नुकसान को बढ़ाता है। अर्थात सेल्स यदि बढ़ जाए तो फिर चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इनकी दशा को देखते हैं। दशा जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है बुध का, जो कि 4 नवंबर 2026 को ख़त्म हो जाएगा। अंतर्दशा की बात करें तो वह है शनि का, 2024 के फरवरी से स्टार्ट हुआ है और ये लास्ट अंतर्दशा यानी बुध की महादशा का अंतिम अंतर्दशा शनि है। तो बुध और शनि को हम देखते हैं कि ये इनकी कुंडली में कैसे हैं। तो आइए यहाँ हमें इस नक्षत्र नाड़ी वाले सेक्शन में आ जाना है। बुध और शनि पैसे और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें जो इतने हाउसेज हैं तो 2, 4, 7, 11 ये पॉजिटिव हाउसेज हैं बिजनेस के लिए, पैसे के लिए। 1, 8, 9, 12 ये जो है निगेटिव हाउसेज हैं। तो कुल मिलाकर ये जो महादशा है ये 50-50 का स्ट्रेंथ दे रहा है, यानी महादशा लॉर्ड किसी भी घटनाक्रम के लिए पॉजिटिव होना चाहिए या न्यूट्रल होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली न्यूट्रल स्ट्रेंथ रख रहा है, अर्थात एक ठीक ठाक वाली स्थिति रहेगा बिजनेस के लिए और फाइनेंस के लिए। शनि की हम बात करें तो शनि में जो 8 और 9 है, 5, 8, 9 ये निगेटिव है बिजनेस के लिए, पैसा के लिए। पॉजिटिव की हम बात करें तो 2, 6, 7 और 10 ये पॉजिटिव है। तो शनि की अंतर्दशा जो है वो बहुत ही अच्छी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इनकी समस्या ये है कि बिजनेस में सेल नहीं हो रहा और नुकसान बढ़ रहा है। सेम टाइम पे इनके पिताजी, उनका सेपरेट बिजनेस है और उनकी चीज़ें बहुत ही अच्छी चल रही हैं। तो पिताजी की बिजनेस अच्छी चल रही है, पैसे आ रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड हाउस पैसा को दिखाता ही है, किसी न किसी प्रकार से आपके पास पैसे आएंगे। तो वो पैसे इनके पास आ रहे हैं लेकिन अपनी बिजनेस से नहीं आ रहे। तो इस स्थिति में जेमस्टोन्स एक रेमेडीज होता है, प्रभावी रेमेडी होता है, जिसके द्वारा काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम जो है, एक तो महादशा न्यूट्रल स्ट्रेंथ रखा है और शनि जो है इसमें पॉजिटिव जो है लेकिन निगेटिव है और शनि थोड़ा सा स्लो मूविंग प्लेनेट है। तो हो सकता है कुछ रिजल्ट जो इनको जितना चेंज ये चाह रहे हो या जिस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इनको फील ना हो रहा हो। तो वो जैसे हम फेवरेबल जेमस्टोन्स बनाते हैं तो चीज़ें बहुत ही अच्छी हो जाती हैं यदि महादशा और अंतर्दशा में पोटेंशियल है तो, अर्थात आपके काम वाले भाव हैं तो कई बार यदि शनि के रिजल्ट हमें अच्छा लेना होता है, अच्छा लेने इन द सेंस कि वो ऑलरेडी है, लेकिन फिर उसको जेमस्टोन्स के माध्यम से यदि हमें लेना होता है तो एक तो शनि का स्टोन भी पहना जा सकता है, दूसरा राहु का स्टोन देखिए राहु आपके लिए अच्छा है या नहीं, फिर तीसरा मंगल का स्टोन देखिए वो आपके लिए अच्छा है या नहीं। तो यदि शनि अच्छा है तो इटसेल्फ इसके स्टोन को पहन लीजिए, नहीं तो फिर राहु को देखिए, यदि ये अच्छा है तो इसको पहन लीजिए, या फिर मंगल अच्छा है तो मंगल को पहन लीजिए। तो मंगल का स्टोन जो है 2, 4, 11 ये कंप्लीट अच्छा है फाइनेंस के लिए। 11 के साथ में 2, 4, 5, 11 भी कंप्लीट अच्छा हो जाता है, यानी मंगल के स्टोन को भी पहना जा सकता है। फिर बात करते हैं राहु का। राहु जो है वो कंप्लीट अच्छा है, 4, 6, 10, 11 बहुत ही अच्छा होता है और 5 भी जब इनके साथ ऐड हो रहा है तो ये भी अच्छा ही है। तो कुल मिलाकर राहु का स्टोन अच्छा है, मंगल का स्टोन अच्छा है, ये पहन सकते हैं। केतु का भी अच्छा है, इसको भी पहना जा सकता है, लेकिन 3 स्तर पे जो 5 हैं विदाउट 11 के, तो ऐसी संभावना है कि जो पैसे का नुकसान करा दे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन राहु और मंगल
ये पूरी तरह से बेनिफिशियल है, धन लाभ देने वाला है। इसमें यह है कि दोनों स्टोन को एक साथ ट्राई नहीं करना होता है। किसी एक को पहले पहनिए, 1 डेढ़ 2 महीने तक रिजल्ट को चेक कीजिए, यदि बेनिफिशियल है तो उस स्टोन को कंटिन्यू कीजिए और दूसरे स्टोन को धारण कीजिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि दोनों स्टोन को आप सेम टाइम में ही पहन लें, आप अलग अलग पहने कि आपको उसके रिजल्ट समझ में आए। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि मंगल है, ये राहु है, तो मंगल और राहु मिलकर अंगारक दोष बनाते हैं। ऐसा कोई भी ऑब्जर्वेशन में नहीं है किसी भी प्रकार से। मैंने स्वयं अपनी, कई बार मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया होगा, टाइगर आई के साथ मैंने मोती पहना हुआ है, साथ ही जो बुद्ध का स्टोन पन्ना है वो भी मैंने पहना हुआ है, और मुझे कोई समस्या नहीं हुई। पिछले 4-5 साल से मैंने धारण किया हुआ है, सैकड़ों लोगों को मैंने धारण कराया हुआ है। यदि ये प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो आप किसी के भी स्टोन को पहन सकते हैं। और यदि ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, आप सिर्फ यदि लग्न कुंडली के आधार पे, जैसे आपने देखा कि ये लग्नेश चंद्रमा हो गया, ये मंगल हो गया और ये गुरु हो गया, अब आपके दिमाग में हो कि सिर्फ चंद्र, गुरु और मंगल का ही स्टोन हम धारण करेंगे, तो एक बार आप देख लीजिए इनकी कुंडली के हिसाब से हम देखें तो इसमें चंद्र का स्टोन जो है 7, 8, 12 पूरी तरह से नेगेटिव है, इसको कभी भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे। गुरु में भी 8 और 9 है, 5, 8, 9 का सीरीज है जो कि नुकसान देने वाला है, कभी रिकमेंड नहीं करेंगे। मंगल का रिकमेंड कर रहे हैं। अब आपको लगता हो कि नहीं ये हमारे लिए लग्नेश, पंचमेश, नवमेश के हिसाब से फेवरेबल है, तो आप इसको धारण करके भी देख सकते हैं, नुकसान ही होगा। अल्टीमेट ये कर चुके हैं और इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो ये चूँकि जब क्लाइंट कंसल्टेशन ले रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि हमने क्या पहना, क्या उपाय किया, तो ये स्टोन इनके लिए फेवरेबल नहीं था। केतु का भी इन्होंने ट्राई किया था, लेकिन उसके पहनने के बाद से कुछ यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम भी स्टार्ट हुए, तो इसको भी इन्होंने निकाल दिया। मंगल का इन्होंने पहना हुआ है और चीज़ें बेनिफिशियल फील हो रही हैं, लेकिन उतनी नहीं। तो फिर अब राहु जो है ये हम ट्राई कर सकते हैं। राहु के लिए जो गोमेद होता है वो 7 से 9 कैरेट का गोमेद पहनना होता है। पंच धातु में पहने तो बेस्ट है, पंच धातु नहीं मिले तो चांदी के रिंग में पहना जा सकता है, लेफ्ट या राइट हैंड की मिडिल वाली फिंगर में। वैसे फाइनेंस और बिजनेस के लिए है तो आप राइट हैंड वाला में पहने तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन दोनों में किसी में पहन सकते हैं, ऐसा कोई इशू की बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये जेम स्टोन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन के लिए या केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी एक बैच शुरू हुआ है, 2 बेसिक क्लासेस हुई हैं जिसमें सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी और फिर आप लाइव क्लास अटेंड करेंगे और प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डिंग सेम डे ग्रुप में दे दी जाती है, तो उससे भी आप सीखेंगे। जो भी आप मेरे वीडियो देखते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे, ये सारे टॉपिक्स आप सीखेंगे। रेमेडीज़ वाला सेक्शन भी आप सीखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और साथ ही कोर्स कंटेंट भी मिल जाएगा। तो यदि आप या आपके कोई भी नियर एंड डियर सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।